नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने सब्जेक्ट की क्लास में जिसमें BHDAE 182 की हम बात करेंगे। हिंदी भाषा और संप्रेषण कौशल। ये एक आप मान के चलिए कंपलसरी सब्जेक्ट कोड होता है। नॉर्मली जो लोग इंग्लिश नहीं लेते, अगर वो हिंदी लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इग्नू की तरफ से कंपलसरी, उनमें से एक ही माना जाता है। 2 पेज का पेपर ही आपका होने वाला है। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। दिसंबर 2023 का पेपर है, जो कि अभी पूरी तरीके से साइट पे भी उपलब्ध नहीं है ना। तो दिसंबर 2023 की हम ये सीरीज लेके आए, जिसमें हम बिल्कुल लेटेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लेटेस्ट पेपर डिस्कस करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट सेशन का जो पेपर होने वाला है वो किस बेस पर तैयार किया जाएगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। चलिए, सब्जेक्ट कोड आपने अगर अपना मैच कर लिया हो तो हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको हिंट देता हुआ चलूंगा। हालांकि इसकी एक पूरी कॉन्सेप्ट क्लास आपके लिए आएगी जिसमें हम पेपर को सोल्व भी कराएंगे। फिलहाल के लिए अगर बात करें, छोटा पेपर है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 50 नंबर का पेपर है। इस 50 नंबर के पेपर में एक चीज आपको याद रखनी है कि प्रश्न केवल 5 अटेम्प्ट करने, लेकिन जो लास्ट प्रश्न है वो जरूर करना है आपको। यानी जो एंड का प्रश्न है उसके साथ आप ऑप्शन क्लिक नहीं कर सकते, लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। बाकी जो 4 क्वेश्चन आप कहीं से भी इस पेपर में से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। विविध रूप कौन कौन से होते हैं भाषा के, मैंने आपको कई बार पढ़ाए भी हैं। जैसे आपकी मौखिक भाषा हो गई, लिखित भाषा हो गई, सांकेतिक भाषा हो गई, आंगिक भाषा हो गई यानी बॉडी लैंग्वेज है आपकी, रिटन लैंग्वेज है, ओरल लैंग्वेज है और सिंबॉलिक लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्वर और व्यंजन। आपको पता है वर्णमाला के 2 हिस्से माने गए हैं। इनके उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए कि किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है, किसका उच्चारण हमारे मुंह के किस अंग से किया जाता है, किसका होठ से किया जाता है, किसका आप कह सकते हैं जीभ से किया जाता है, किसका कंठ से किया जाता है। इन सभी प्रयत्नों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्वर के प्रकारों को रेखांकित कीजिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो व्यंजन के प्रकार पे आया था, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक के प्रकार पेपर में पूछे ही जाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन भी है और हर बार फिक्स पैटर्न का सवाल है। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद बताइए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर आपको बताना है, क्योंकि वर्णों को कई आधारों पर बांटा गया है ना। तो उसके आधार पर आपको बताना वर्णों के, नोट स्वर और व्यंजनों के, दोनों को मिक्स करके आपको बताना उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो इन 4 में से आप देख लो कितने क्वेश्चन आप इनमें से अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में, ये आपकी हेडिंग है। इसके बाद आता है वचन विधान क्या है। एक सिंपल नहीं, लेकिन आप कहिए रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसा आपको अभी तक पेपर में देखने के लिए नहीं मिला होगा। न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, वचन विधान क्या होता है। ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। साथ साथ आपको ये क्वेश्चन भी एक फिक्स पैटर्न का दिखाई देगा। ये दोनों क्वेश्चन हर बार आते हैं। विशेषण और उसके प्रकार, विशेषण के साथ साथ हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में या तो संज्ञा के प्रकार आपसे पूछ ले, सर्वनाम के प्रकार आपसे पूछ ले। इन दोनों में से एक के प्रकार और आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, पदक्रम को सदोदाहरण बताना है। पदक्रम जो होता है अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसको उदाहरण के साथ आपको बताना है। विद एन एग्जाम्पल आपको बताना है कि किस तरीके से पदक्रम की कहानी होती है। तो ये 5वां क्वेश्चन और ये 7th क्वेश्चन दोनों न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो नए क्वेश्चन इस तरीके के ऐड किए जा रहे हैं पेपर में। यही कारण है कि हम आपको दिसंबर के पेपर सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन दिसंबर के पेपर से भी 1-2 सवाल जरूर रिपीट होगा। और जल्द ही आप मान के चलिए मई तक, मई के आप कह सकते हैं स्टार्टिंग तक हम आपके लिए मैराथन सीरीज लाने स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर सब्जेक्ट में एक ऐसी क्लास आपको देंगे कि एक ही क्लास पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए इनफ हो। क्लियर। चलिए अभी जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये 9th क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। पूछिए क्यों, क्योंकि इस पेपर की खास बात यह है दोस्तों कि लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कंपलसरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप क्या नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। ये आपका कंपलसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। डन। अब आप एक बात देखिए यहाँ पर, भाषा में प्रतीक व्यवस्था। भाषा में प्रतीक व्यवस्था क्या होती है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। तो ये एक हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लास में आपको कराएंगे कि क्या होती है आपकी प्रतीक व्यवस्था। वर्ण और लिपि, सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। इसके अलावा कर्म कारक, सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। वर्ण और लिपि क्या होता है। वर्ण आपको पता है भाषा में सबसे छोटी इकाई माना जाता है ध्वनि को, और ध्वनि को ही जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उस ध्वनि के लिपिबद्ध रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण की जब एक पूरी श्रृंखला चलती है तो वर्ण से ही बनती है क्या, वर्णमाला, जो कि मैंने आपको एक बार पढ़ाई भी है और दोबारा हम पढ़ाएंगे।
लिपि क्या होती है दोस्तों? भाषा को लिखने का एक तरीके से आप कह सकते हैं तरीका, भाषा को लिखने का तरीका। जैसे जो हिंदी भाषा है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपने पंजाबी भाषा सुनी होगी, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, ये श्वास के आधार पर है। यहाँ पर श्वास के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अल्प प्राण, कौन सा? अल्प प्राण, और एक यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा? एक आपसे पूछा गया है महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप वर्णों के भेद में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कर्म कारक, आपको पता है टोटल कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिनमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कर्म कारक। हो सकता है आपसे पूछ ले कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, इसके बाद आता है आपका कौन सा? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। तो ये 8 प्रकार के आपके क्या होते हैं दोस्तों? कारक होते हैं, जिनके अपने अपने सेपरेट क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर केवल एक कारक पूछा गया इन 8 में से, दैट इज कॉल्ड कर्म कारक। तो इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, इनकी एक मैराथन क्लास भी आएगी जिनमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगा। पर फिलहाल आप ये याद रखिए कि दिसंबर 2023 का पेपर सोल्व करना आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। उसे आप सोल्व कीजिए और बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही है एक ऐसा सब्जेक्ट जो स्कोरिंग होते हैं। हिंदी के जितने भी सब्जेक्ट कोड होते हैं वही स्कोरिंग सब्जेक्ट कोड होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और बेहतर आप स्कोर करें तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। हमारे कहाँ जा सकते हैं दोस्तों? टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी फ्री पीडीएफ्स, है ना। फ्री पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आप पेड नोट्स चाहते हैं या गेस्ट पेपर वगैरह चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको गेस्ट पेपर या फिर पेड नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।